दोस्तों, एक सवाल जो कई बार पूछा जाता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है और कुछ ही टाइम में ये पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा। और अगर इसी तरह से बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ जाती है तो कोई दो राय नहीं है कि आने वाले 2-3 सालों में भारत पूरी तरह से एक हिंदू राष्ट्र बन जाए। आज के टाइम पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बात लगभग हर एक इलेक्शन रैली में, हर एक फेस्टिवल में की जाती है, लेकिन इस टॉपिक पर बहुत ही कम बात होती है। और अगर कोई इस टॉपिक पर बात करता भी है तो लोगों को बहकाने भड़काने के हिसाब से करता है। इस सवाल से जुड़ी जो सही नॉलेज है वो आप तक नहीं पहुंचती है और सही नॉलेज ना होने की वजह से कहीं कहीं पर ये सवाल पूछना हमारे लिए ही गलत साबित होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पूरे प्रूफ के साथ जानेंगे कि क्या वाकई में भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है, भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग क्यों की जा रही है और ये नारे इतने ज्यादा ट्रेंड क्यों कर रहे हैं कि जब भी औरंगजेब आता है तो एक शिवाजी का उदय जरूर होता है। और अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमानों और दूसरे धर्म के लोगों के क्या अधिकार होंगे। आइए आज की इस वीडियो में एक एक करके जानते हैं इन सवालों के जवाब और हमेशा की तरह शुरुआत से शुरू करते हैं। 8वीं सदी की शुरुआत में 17 साल का एक युवा मुसलमान लड़का जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, उसने भारी लड़ाई के बाद सिंध पर कब्जा जमाया था। यह इलाका वैसे तो बहुत छोटा था लेकिन इस हार के नतीजे बेहद खतरनाक साबित हुए। हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग इस युद्ध में हार का सामना करना इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी लड़ाई के बाद इस्लामिक कल्चर का भारतीय सिविलाइजेशन से संपर्क हुआ और इसके बाद पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम फैला। हालांकि भारत की धरती पर कदम रखने वाले पहले मुसलमान केरल में आने वाले व्यापारी थे जिनकी इबादत करने के लिए भारत की पहली मस्जिद बनाई गई थी। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये वह दौर था जब हजरत मोहम्मद जीवित। 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम को इसका कोई अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसकी ये जीत सैकड़ों सालों से चली आ रही भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को हिला देने वाली साबित होगी। अब इसके आगे की कहानी तो आपको मालूम ही होगी, जिसे हमें 3rd क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है कि एक के बाद एक मुगल शासक आए, यहाँ के प्राचीन मंदिरों को तोड़ा, उनके खजानों को लूटा और हजारों लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया। ये सारी चीजें हमें स्कूलों के टाइम से ही पढ़ने को मिल गई है। अब इसके आगे की चीज बताता हूँ। देखिए, प्रोफेसर राकेश सिन्हा कहते हैं कि भारत हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र रहा है। हिंदू राष्ट्र की टाइमलाइन को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको लगता है कि हम लोग अभी ट्रांजिशन फेज में हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का कहना है कि उत्तर प्रदेश ऑलरेडी एक आइडल स्टेट बन चुका है, एक आदर्श राज्य बन चुका है। वो कहते हैं जब रामनवमी में जहां तहां पत्थर चलाए जा रहे थे तो वहीं पर यूपी में फूल बरसाए जा रहे थे, दूसरी जगहों पर पेट्रोल बम दागे जा रहे थे, लेकिन यूपी में शरबत बांटे जा रहे थे। कहने को तो कपिल मिश्रा बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये बात सच है कि रामनवमी के दिन देश भर में कई जगहों पर पत्थरबाजी की गई। जिस स्टेट को ये हिंदू राष्ट्र का आइडल स्टेट बता रहे हैं उस स्टेट में भी रामनवमी के दिन कई जगहों पर पत्थरबाजी की गई है। अभी पिछले साल के रामनवमी में ही शुक्रवार के दिन गुजरात के वडोदरा, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जलगांव, पश्चिम बंगाल के हावड़ा, इस्लामपुर और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई जिसमें कई लोग जख्मी हुए। बिहार के सासाराम और नालंदा में भी ऐसे ही वायलेंस देखे गए। नालंदा के बिहार शरीफ में तो फायरिंग तक हो गई जिसमें 7 लोगों को गोली लगी और यही नहीं, वहां के लोगों के घरों पर बम तक फेंके गए। अब ऐसे वायलेंस देखने के बाद भी कोई नेता ये कैसे कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में तो फूलों की बारिश हो रही है, वहां पर लोगों के बीच शरबत बांटे जा रहे हैं। सारी चीजें देखते और सुनते हुए भी लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है। रमेश शिंदे ने भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की मांग को लेकर कहा कि सेक्युलरिज्म की आड़ में देश को जो तोड़ने की साजिश चल रही है, खालिस्तान की मांग हो रही है, कश्मीर आज़ादी चाहता है, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनने से पहले इन सारी चीज़ों को सही करना होगा, तभी बात कुछ आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि यह एक प्रक्रिया है, ये रातों रात होने वाली चीज़ नहीं है। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निशलानंद सरस्वती ने पिछले साल ये भविष्यवाणी की थी कि भारत आने वाले 3.5 सालों के अंदर हिंदू राष्ट्र बन सकता है। इसके अलावा कुछ पुख्ता टाइमलाइन सनातन संस्था की ओर से आई जिसने अपनी वेबसाइट में यह दावा किया कि एक साधु ने 2023 से 2025 के बीच में भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी की है। अब मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, उसके बाद आगे की चीज जानेंगे। अमेरिकी स्कॉलर प्रोफेसर वेंडी डोनिगर ने अपनी बुक द हिंदूज में लिखा है कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। भारत के छोटे से हिस्से में वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना होती थी। हिंदुओं में अलग अलग पूजा अर्चना करने की वजह से ही हिंदू धर्म को एक धर्म के तौर पर नहीं देखते हैं। और जब भारत में दूसरे धर्मों का प्रवेश हुआ तो हिंदुओं की अलग अलग विचारधाराएं खत्म या कमजोर होने के बजाय और मजबूत हो गई।
इसीलिए पूरा तर्क ही बेतुका है। अब जब इस बुक को भारत में पब्लिश किया गया तो इस बुक को लेकर काफ़ी बवाल हुआ और उसके बाद इसके जो प्रकाशक हैं, इस बुक के जो प्रकाशक थे, उन्होंने इस बुक को भारत में सेल ना करने का फैसला तक ले लिया। वैसे तो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग है वो सदियों से चली आ रही है, लेकिन इन 100-150 सालों में इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है जब से आरएसएस की स्थापना हुई है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और कहा जाता है कि आरएसएस ने अपनी स्थापना के पहले दिन से ही हिंदू राष्ट्र को पुनः प्राप्त करने के लिए काम कर रही है। 1925 में उन्होंने ये शुरू किया था और करीब 100 साल के बाद उन्होंने इस दिशा में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। राइटर और हिस्टोरियन पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बताया कि हिंदू राष्ट्र की मांग नई नहीं है। उन्होंने बताया कि जब 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई तो उस टाइम हिंदुत्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति दामोदर सावरकर ने अपनी बुक हिंदुत्व कौन है हिंदू में इस बारे में लिखा है कि भारत में जन्म लेने के बावजूद मुसलमान और ईसाई राष्ट्र, जाति और संस्कृति इन तीनों चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ हिंदू ही हिंदू राष्ट्र के हैं। भारत सिर्फ हिंदुओं की पुण्य भूमि है, ईसाइयों या मुसलमानों की नहीं। हालांकि सावरकर के इस बात को लेकर आज तक सवाल उठाए जाते हैं और कुछ हिंदुओं के द्वारा भी इसे गलत ठहराया जाता है। देखिए, पहले के समय के जो शक्तिशाली हिंदू राजा थे, जो मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ते थे, अपने धार्मिक मंदिरों और खजानों की रक्षा करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे, उनके समय से ही भारत को पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र बनने की मांग हो रही है। लेकिन ये मांग मौजूदा समय में काफी ज्यादा बढ़ी है जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। कुछ टाइम पहले ही दिल्ली के टालकटोरा इंडोर स्टेडियम में स्वामी निशिलानंद सरस्वती ने ये बहुत ही स्ट्रांगली कहा कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनते ही 15 और देश खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। फ्रांस के प्रोफेसर जेफ्रे लाट ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग पहले से ज़्यादा बढ़ी है और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए और इसके लिए ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि जिन जगहों के नाम पहले मुगल शासकों के नाम पर रखा था, उनके नाम को हटाकर हिंदू देवी देवताओं के नाम भारत के वीर फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर रखा जा रहा है। प्रोफेसर जेफ्रे लाट का मानना है कि ये सारे संकेत भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने का है, जिसकी जमीनी स्तर पर काम कई सालों से चल रहा है। अब भारत के हिंदू राष्ट्र बनने ना बनने पर भी पॉलिटिक्स किया जा रहा है। सपा के सपोर्टर कपिल सिब्बल, जो पहले कांग्रेस में शामिल थे, उन्होंने राज्यसभा में सबके सामने ये अफसोस जताते हुए कहा कि बीजेपी ने सभी इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लिया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी गवर्नमेंट ब्रांचेस का यूज करके इंडिपेंडेंट वॉइसेस को दबाया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने इन एलिगेशंस को झूठा बताया है और कहा है कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश का लोकतंत्र और भी फल फूल रहा है, देश और भी ज़्यादा तरक्की कर रही है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देश किस सेक्टर में तरक्की ज़्यादा कर रहा है, किस जगह पर हमारा देश ज़्यादा आगे गया है? हेल्थ में ज़्यादा आगे गया है, एजुकेशन में, या फिर महंगाई में, करप्शन में, या किन चीज़ों पे देश हमारा आगे गया है? स्कूल कॉलेजेस ज़्यादा बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स की कितनी अच्छी हालतें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप कमेंट में बताना कि किस सेक्टर में काम ज़्यादा हुआ है। और हाँ, जो लोग कमेंट में ये लिखने पहुंच चुके हैं या अभी तक लिख चुके हैं कि तू तो बीजेपी सपोर्टर है, तू तो कांग्रेस सपोर्टर है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा टॉपिक ये है ही नहीं। ये मुद्दा बीच में इसलिए आ गया क्योंकि जो 400 पार के नारे लग रहे थे, जो भी अपोजिशन पार्टी इतनी सारे हल्ला दंगा कर रही थी, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड ज़रूर है। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में गंगा जल ले जाते हुए दिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर हर महादेव के उद्देश्य में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया। गेरुआ वेश में एक साधु की तरह उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई थी और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की थी और कुछ ही देर के बाद उन्होंने एक ट्वीट के जरिए प्यार और आशीर्वाद के लिए पवित्र नदी का आभार जताया था। उन्होंने लिखा, माँ गंगा की गोद में उनके स्नेह ने कृतार्थ कर दिया। ऐसा लगा जैसे माँ गंगा की कलकल करती लहरें विश्वनाथ धाम के लिए आशीर्वाद दे रही है। हर हर महादेव, हर हर गंगे। इसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने कहा कि उनके इस ट्वीट में निश्चित रूप से एक हिंदूवादी प्रधानमंत्री की झलक थी, एक देश के लीडर की नहीं। तो इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भी एक औरंगजेब आता है तो एक शिवाजी का उदय जरूर होता है।
अब इसके बाद इनकी ये लाइन काफ़ी ज़्यादा फैलने लगती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बैनर्स पर लोग अपनी गाड़ियों के पीछे लिखा कर चल रहे थे कि जब भी कोई औरंगजेब आता है तो एक शिवाजी का उदय जरूर होता है। अब ये सारी चीज़ें देखकर हिंदू लोगों के बीच एक उत्साह आ गया, एक रास्ता दिखने लगा कि भारत अब एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ही हिंदू देवी देवताओं का इतना बड़ा भक्त है जो बिना कुछ सोचे समझे हमारे मंदिरों के उद्घाटन के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए आ जाता है। वो देश को एक हिंदू राष्ट्र जरूर घोषित करेगा। आपने कई बार न्यूज चैनल पर, सोशल मीडिया पर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट और इंटरव्यूज जरूर देखे होंगे और लगभग इन सारे इंटरव्यूज में नरेंद्र मोदी को एज ए हीरो रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री पूजा पाठ नहीं कर सकते या अपने धर्म के प्रति वो ईमानदार नहीं रह सकते। उनको पूरी आज़ादी है अपने धर्म को मानने की, पूजा पाठ करने की। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब उनके ओपोजिशन पार्टीज कुछ रूल से लेकर या संविधान को लेकर सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक लीडर के लिए लोगों के और खुद के बीच धर्म, जात या जेंडर को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA को एंटी मुस्लिम लॉ की तरह क्यों देखा जाता है? देखिए, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कुछ पड़ोसी देश के लोग भारत में रहना चाहते हैं, अगर वो हिंदू, सिख या बौद्ध हुए तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन अगर वो मुस्लिम हुए तो उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इस लॉ पर बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि इस एक्ट का भारतीय मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अलग अलग पार्टीज के नेताओं के द्वारा इसे मुसलमानों के विरुद्ध भेदभाव बताया जाता है। यहाँ तक कि DMK सांसद कनिमोबो ने ये तक कह दिया कि ये CCA एक्ट हिंदू राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम, और इस एक्ट को लेकर देश भर में कई जगहों पर विरोध हुए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से कई शहरों और सड़कों के नाम बदले जा रहे। जैसे दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदले जाने के बाद अकबर रोड और शाहजहां रोड का नाम बदलने की बात की जा रही है। लेकिन प्रोफेसर अग्रवाल का मानना है कि ये मांगे हिंदुत्व शक्तियों का दोहरापन दिखाती है। वो कहते हैं कि उन्हें अकबर रोड या शाहजहां रोड से तो बड़ी समस्या है, लेकिन दिल्ली में मान सिंह रोड भी है, वो कौन? आपको अकबर से बहुत ऐतराज है, आपने अभी जिक्र किया। दिल्ली में मान सिंह रोड भी है, और मान सिंह कौन थे? मान सिंह अकबर के सेनापति थे। बीरबल कौन थे? टोडरमल कौन थे? यानी आप अकबर को विलन बनाएंगे, टोडरमल को नहीं बनाएंगे। ये टोडरमल अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे कि उनका कायम किया हुआ जो लगान का सिस्टम था और ज़मीन की मापजोक का सिस्टम था, वो थोड़े बहुत बदलाव के साथ आज तक चला आ रहा है। मान सिंह अकबर के मिलिट्री चीफ थे। टोडरमल मार्ग और बीरबल मार्ग भी दिल्ली में है। टोडरमल अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे और बीरबल तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। वो कहते हैं कि आप अकबर को तो खलनायक बनाना चाहते हो, लेकिन बीरबल, टोडरमल या मान सिंह को नहीं। ऐसा क्यों? प्रोफेसर क्रिस्टोफ जफरेलाट का कहना है कि 2019 में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद हिंदू राष्ट्र के संकेत और भी पुख्ता हो चुके थे, और इसके बाद हिंदू राष्ट्र को लेकर जो सारी चीज़ें उठाई गई, 400 पार के नारे या संविधान को बदलने की बातें और भी जो सारी चीज़ें हुई, हालांकि वो सारी चीज़ें तो अभी नहीं हो सकती है क्योंकि 400 सीट तो पार नहीं गई है बीजेपी, लेकिन वो सारी जो चीज़ें हुई उसकी आड़ में देश में जो रियल चैलेंजेस थे, जो असली प्रॉब्लम थी, उसको छुपाया गया है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बढ़ती हुई महंगाई है, देश की जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, उस पे जो फोकस करना चाहिए था, उन सारी चीज़ों को छिपाया गया है और इन सारी चीज़ों को हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया है, हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया गया है। देश की जो मेन प्रॉब्लम्स है उनको छुपाने की कोशिश की गई है। गोविंद प्रसाद शर्मा जो मध्य प्रदेश के DG कॉलेज के प्रिंसिपल है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि हमें आज जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो हमें ये बताता है कि हम यहाँ पराजित हुए थे, हम वहाँ हार गए थे, लेकिन हमें हमारे संघर्षों के बारे में बताना होगा, विदेशी हमलावरों के खिलाफ हमारे जाबाज लड़ाइयों के बारे में बताना होगा। हम लोग उस चीज़ को पूरी तरह से हाईलाइट नहीं करते हैं। डॉक्टर आदित्य मुखर्जी को तो आप जानते होंगे, जो RSS बुक के को-ऑथर और इंडियन हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कैसे कट्टरता ने इतिहास की जगह ले ली है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या कोई डॉक्टर प्रधानमंत्री से बहस कर पाएगा जब वो कहते हैं कि गणेश जी का सिर प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा गया था।
बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ऑनलाइन नेटवर्क चलाते हैं जिसका नाम है हिंदू इकोसिस्टम। ये सिस्टम हिंदू पीड़ितों के लिए काम करने की बात करता है। वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में कोई भी माइनॉरिटी नहीं है, हिंदुओं के बाद सेकेंड मेजोरिटी मुसलमान लोगों की है। कपिल मिश्रा मुसलमानों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो एक हिंदू मेजोरिटी के शासनकाल के तहत बिल्कुल सेफ है और उन्हें उनके धर्म जाति के अनुसार इबादत करने की पूरी आज़ादी रहेगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी यही दावा करते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं और आरएसएस या हिंदुत्व आंदोलन इबादत के दूसरे तरीकों को मिटाकर पूजा करने के एक ही तरीके पर आधारित राष्ट्र की कल्पना नहीं करता है। लेकिन इस्लाम को भारत में ये समझना होगा कि संस्कृति, सभ्यता और हमारे पूर्वज एक हैं, सिर्फ इबादत का ढंग अलग है। और अगर वे आस्था में सुधार के लिए तैयार नहीं है तो ये दो तरफापन हमेशा बना रहेगा और हमें इससे निकलना होगा। एक और बीजेपी के नेता और आरएसएस के मेंबर विनय कटियार ने एक बार ये कहा था कि मुसलमानों को भारत में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब धर्म के आधार पर उन्होंने देश का विभाजन किया था तो वे यहाँ क्यों हैं? उन्हें उनका हिस्सा दिया जा चुका है, वे बांग्लादेश चले जाएं या पाकिस्तान, उन्हें भारत में रहने का कोई हक नहीं है। ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चली आई हैं, लोगों के बीच काफ़ी मनमुटाव भी हुए, आपसी मतभेद, झगड़े, दंगे, कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो चीज़ जहाँ थी अभी भी वहीं की वहीं है। अब हम आते हैं अपने मेन सवाल पर कि कैसे भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा और कब तक संभावना है भारत के पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र बनने का, और क्या सच में नरेंद्र मोदी, आरएसएस या बीजेपी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है या नहीं। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल का मानना है कि जब तक मौजूदा संविधान अस्तित्व में है तब तक भारत एक हिंदू राज्य नहीं हो सकता, और वो ये भी कहते हैं कि ये कहना कठिन है कि आने वाले 3-4 सालों में भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अभी इसमें काफी टाइम लगेगा और बहुत सारी चीजें करनी बाकी। कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदू राज्य कभी नहीं होगा। एक सनातन संस्था है महाराष्ट्र और गोवा में, जी, उनकी भविष्यवाणी है कि 2023 से 2025 में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी। देखिए 2023 से 25 के बीच का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस तरह इस समय इस देश का अपोजिशन बिहेव कर रहा है और जिस तरह इस देश में लेफ्ट लिबरल फोर्सेस इन जनरल बिहेव कर रही हैं, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि 2025 ना सही तो उसके कुछ दिन बाद ऐसा हो जाए। प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफेलाट की राय में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए समाज में जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। 100 साल पहले आरएसएस की शुरुआत हुई थी और वो बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं इन 100 सालों के अंदर। अब हम इस वीडियो के फाइनल स्टेज में हैं। मान लो भारत एक हिंदू राष्ट्र बन गया है, भारत को पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र की संज्ञा दे दी गई है। अब इसके बाद क्या होगा? क्या मुस्लिम लोग या जो अन्य धर्मों के लोग हैं वो सवाल नहीं उठाएंगे अपने धर्म को लेकर, अपने धर्म की सुरक्षा को लेकर, इबादत को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर क्या वो सवाल नहीं उठाएंगे? बीबीसी की इस रिपोर्ट से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने का जो रास्ता है वो हिंसा से भरा हुआ नजर आ रहा है। सोसाइटी में एक बड़ा हिस्सा या तो इसे स्वीकार करता है या खामोश है। कई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि नए भारत में सड़कों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक नफरत का घोल घोला जा रहा है और आज के युवाओं को यकीन दिलाया जा रहा है कि हिंदू धर्म का स्वर्ण काल बस आने ही वाला है और इस काल को लाने के लिए, इस समय को लाने के लिए हिंसा को हिंसा से रोकना होगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ देश का कोई धर्म नहीं है। एक ऐसा नेशन जिसके कॉन्स्टिट्यूशन ने हर धर्म को बराबरी का दर्जा दिया है। लेकिन ये बात सच है कि आजादी के 75 साल बाद ये सवाल जोरे से उठ रहा है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। जैसा कि पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बताया कि जब तक मौजूदा संविधान अस्तित्व में है तब तक भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना पॉसिबल नहीं है। और लोकसभा के रिजल्ट भी आ चुके हैं जिसमें बीजेपी को 300 सीट भी नहीं मिली है, यानी कि अब ये पार्टी संविधान में भी किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती, जिससे ये साफ हो जाता है कि अभी के 4-5 सालों में तो भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना पॉसिबल नहीं होगा। बाकी आगे क्या होता है ये देखने वाली बात रहेगी। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it.